में हमारा कल्याण है। कैसे हमारा कल्याण होगा? हम कैसे सुखी या आनंद पूर्वक रह सकते? हम सुखी रहेंगे और हम अपने परिवार को भी सुखी बनाने का प्रयास करेंगे, और परिवार के साथ साथ फिर हमारा जो अपना समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज को भी सुखी बनाएंगे। तो कैसे हो सकता है? अपना कल्याण हम कैसे करेंगे? कल्याण तभी होगा जब हम ये सोचेंगे कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। अभी कोई कह रहा था, शायद ये कह रहे थे, हाँ, हाँ, मनुष्य जन्म जो मिला वो यूं ही नहीं मिल गया है। क्या नया से मिल गया हो? आज भी हमने पढ़ा है, बड़ा दुख हुआ पढ़ करके। पांडे जी ने हमें बताया, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। राक्षसी वृत्ति, राक्षसी सभ्यता धीरे धीरे करके फैल रही है विश्व में। है तालिबान नहीं, ताइवान। तालिबान तो खैर है ही है, जो भी तालिबान, वहां भी राक्षसी सभ्यता है। भ्रूण खा रहे हैं लोग मजे से। भ्रूण, भ्रूण समझते हैं? हैं? भ्रूण, बच्चा, गर्भस्थ जो बच्चा होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है, उसको लोग खा रहे हैं। बच्चा गिरवा देते हैं और उसको भून के खा जाते हैं। मैं फोटो भी निकला आज पेपर में। राक्षस सभ्यता देखिए। ये कर्मों का फल उन बच्चों का भी है, जो बच्चे पेट में आते हैं और माताएं बेच लेती हैं उनको, गर्भस्थ शिशुओं को बेच लेती हैं, गर्भ गिरा देती हैं। वो अधपके बच्चे, अधकचे मतलब अध बने हुए बच्चे, उनको लोग भून के खा रहे हैं, स्वादिष्ट स्वाद लेकर के खा रहे हैं। 7-8 महीने के बच्चे, हमने देखा, वो देखा, तस्वीर बनी हुई थी। हाँ, तस्वीरें बनी हुई, पूरा विकसित बच्चा हाथ में लिए हुए हैं, उसको काट रहे हैं। हाथ पैर वाला विकसित बच्चा, सर काट दिया, हाथ पैर काट दिए और उनको भून के खा रहे हैं। ये राक्षसी सभ्यता विकसित हो रही है। बताइए, है राक्षसी सभ्यता कि नहीं है? मनुष्य सभ्यता तो हो नहीं सकती, मानवीय सभ्यता तो हो नहीं सकती, इंसानियत तो हो नहीं सकता। ये तो जानवरी सभ्यता। ताइवान, चीन, शौकिया, मजबूरी नहीं कोई है। माताएं गर्भस्थ शिशु को गिरा देती और बेच लेती। अब बताइए, ये उन शिशुओं के कर्मों का फल, कि पूरा विकसित नहीं हो पाया शरीर और खत्म हो गया। अब जो उनके खाने वाले, उनका क्या होगा? आप समझ सकते। बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, और जो बकरी का खात होगा कौन हवाल। जो कर्म करके आए शिशु, उनका तो ये हाल हो रहा है। पता नहीं कौन से कर्म थे कि पूरा शरीर विकसित नहीं हो पाया और भून डाले गए, जिंदा ही भून डाले गए। और क्या, और क्या, जिंदा नहीं भूने क्या करें? और जिंदा तो जिंदा चाहे मरे, समझो वो शिशु है, 3-4 महीने अगर है भी तो उसमें जान तो आ ही जाती होगी। और 8 महीने के तो तुम्हें हमका वो चलते ही फिरते रहता है। वो तो पूरा तस्वीर बनी हुई थी, हमें देख के दंग रह गए। काट काट रहे हैं उसको, और है हाथ में तो ट्रे में लिए हुए हैं तस्वीर, वो पूरा प्रकाशित इसलिए किया कि सावधान हो जाओ, कर्मों के लिए सावधान हो जाओ। नहीं ऐसे ही कर्म होगा हम लोगों का, ऐसे ही काटे जाएंगे हम लोग। तो कर्म ही तो उनका कटवा रहा है, और कौन कटवा रहा है? अच्छा किया प्रकाशित किया। कर्म करते वक्त सावधान रहो, नहीं तो इसी योन में। नरक क्या है? यही तो नरक, और क्या है? कहीं नरक वहां बना थोड़े है, यही से, इसी शरीर से नरक देखो।
अभी कहाँ चरम पर कलयुग है। कर्म करने में सावधान हो जाओ। नहीं, पता नहीं, अभी तक तो पशु बनते थे। अगर मान लो ऐसे कोई कर्म के पशु बने तो पशु खाम ही खा लेना एक दूसरे का। जीव जीवस्य भोजनम, जीव के लिए, मनुष्य के लिए नहीं है। ये जो कहावत कही गई है, लोग तर्क दे देते हैं कि भाई जीव जीवस भोजन लिखा हुआ, तो जीव जीवस भोजनम किसके लिए कहा गया? पशुओं के लिए कहा गया। जो मांसाहारी पशु हैं उनके लिए कहा गया, आदमी के लिए थोड़े कहा गया तुम जीव खा जाओ। जीव जीव का भोजन किसके लिए? पशुओं के लिए कहा गया है। उनके दांत इसीलिए होते, घास खा नहीं सकते, पत्ते खा नहीं सकते, तो पशु तो खाएंगे ही। तो वो पशुओं के लिए, आदमी के लिए थोड़े जीव जीवस भोजन। कर्मों का प्रभाव। तो कर्म कर, हम कई बार हमने कहा, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। जो कुछ हो रहा है उसमें टांग मत अड़ाओ, प्रसन्न रहो, लेकिन करने में सावधान रहो कि जिससे किस प्रकार की भोग न भोगना पड़े। ठीक है भैया। तो ये सोचो कि हम यहाँ संसार में जो पैदा हुए, आए, क्या करने के लिए आए? मनुष्य योनि में आए। आंख पसार के देख रहे हैं कि भोग योनियां तमाम है। पशु पक्षी, जलचर थलचर नभचर, तमाम अनेक प्रकार के पशु और पक्षी हैं। 1 घंटे से लेकर के 100 साल तक के जीवन के पक्षी हैं। मतलब ये जलचर थलचर नभचर वाले भी हैं। किसी के 1 घंटे के जीवन, किसी का आधे घंटे का ही जीवन है, और किसी के 100 100 साल का जीवन है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्राणी हैं। लेकिन ये मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर जो मिला हुआ, काहे के लिए मिला हुआ है? क्या पशुवत भोगने के लिए मिला हुआ? जिस प्रकार पशु भोग रहा है उसी प्रकार हम भोगे। तो सावधान होना चाहिए। ये शरीर जो मिला हुआ है, ये यूं ही गवा देने के लिए नहीं मिला है। संत तो ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहे गए हैं, भगवान ने गीता में भी यही कहा है, ये शरीर मिला है अपना उद्धार करने के लिए। और किसी योनि में उद्धार करने का कोई संयोग नहीं है, कोई विधान नहीं है। केवल मनुष्य शरीर ही, मनुष्य योनि ही ऐसा संयोग पैदा करता है कि हम अपना उद्धार करें। और ऐसे अमूल्य शरीर को पा करके हम यूं ही गवा देते हैं। बड़ी विचित्र अवस्था हमारी। अमूल्य शरीर, इसका फिर दोबारा मिले न मिले, कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये शरीर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ नहीं कहा जा सकता, कर्मों के प्रभाव से मिले न मिले। तो जो शरीर मिल गया है, जो समय मिल गया है, आप लोग बच्चों को समझाते नहीं? अपने जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, उनको आप समझाते हो नहीं कि अब भाई मिल गया है, एक समय 2 साल 7 साल मिल गए, इनको पढ़ो, न गवाओ। आप समझाते नहीं समझते विद्यार्थियों? अपने जो आपके बच्चे हैं उनसे कहते समय मत गवाओ, पढ़ो, नहीं फेल हो जाओगे। यही तो समझाते हैं आप अपने बच्चों को। बच्चों को अपने समझाते हो कि समय मिला है, पढ़ो, नहीं फेल हो जाओगे। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, मनुष्य जीवन मिल गया है, संभलो, उपयोग करो, इसका सदुपयोग करो, नहीं तो समय बीत पे कुछ पछताने से कुछ नहीं होता। अंत में पछताना पड़ता है, जरूर पछताना पड़ता है। अंत समय जब निकट आता है ना, जब सामने मौत खड़ी हो जाती है आकर के, जब सामने मौत खड़ी होती है और आगे दृश्य आता है सामने के आगे, अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा, किस योनि में जन्म होगा, तब आदमी पछताता। लेकिन तब बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, सिर्फ आंसू निकलते हैं बुढ़ापे में। जब मैं तो सैया पे लेटा होता आदमी, तब आंसू निकलते हैं, सिर्फ आगे की सोच करके, और पीछे जो कर चुके हैं उसको सोच करके। तय है ये, जो पीछे कर चुके हैं उसको सोच करके, जो आगे आने वाला है उसको सोच करके आंसू बहाते, कुछ कह नहीं सकते, गला अवरुद्ध हो जाता है। किससे क्या कहें कि हाय हमने पीछे क्या किया और आगे दो क्या होने वाला, कहाँ जाने वाले हैं। सुकर कुकर बने, या कहीं मछली हो, ये गिरगिट बने, क्या बने, कुछ पता नहीं। लेकिन जिन्होंने पुण्य कर्म कर रखे हैं, ठीक है ना, वो पछताते नहीं, न रोते हैं। वो तो कहते हैं
कि मेरो मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कबीर कहता है कब मरिए कब, वो तो कहते जल्दी से मरण हो। वो मरण से घबराता नहीं है कोई, क्योंकि उन्होंने पूरे कर्म कर रखे हैं, मरण तो होना ही होना एक दिन है। दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों रख दी नीचे। कोई वो उसमें उनको मेरे मरण आनंद, आनंद से मनाते हैं मौत के, कि कब कब मरण हो, कब मौत हो, और कब हम अपने प्रियतम से मिले जाकर। प्रियतम मतलब भगवान से मिले जाकर। उनका मरण भी सुखदायी होता है। रोते नहीं है, आंसू नहीं निकलते कि हाय अब क्या होगा आगे, पीछे हमने क्या कर रखा और आगे क्या होगा। वो कहता है ज्यों की त्यों रख दी नीचे दरिए, जतन से ओढ़ी उसने। तो हम सबसे आपसे प्रार्थना है कि जतन, चादर जो मिल गई है इसको जतन से ओढ़िए, मैली मत कीजिए। जो मैली अब तक हो गई होने दीजिए। ये कभी कभी एक वो जयचंद कहते हैं हमारे यशोनानंद जी कि ऐसे रंगरे से रंगवाओ जिसका रंग कभी उतरे ना। ठीक है ना। तो अब जब तक मैली हो गई सो मैली हो गई, आगे की अब चेत। तो अब जितना कर चुके सोचता कर चुके, अब आगे अपने चेतना चाहिए, सोचना चाहिए कि अब जो आगे आने वाला हो तो सुधर जाए कम से कम। कबीरा जात है बही जब से चेते तब से सही। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, आयु रूपी खेत। काल चिरैया चुग रही आयु रूपी खेत। हम समझते हैं कि हम आज 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। ये नहीं समझते हैं कि हमारे जीवन में 40-50 साल निकल गए, बड़े नहीं हो गए। हम 40-50-40 साल छोटे हो गए उम्र। अगर 50 या अगर 60-70 साल की उम्र है तो अगर 40 साल हो गए तो उसमें 30 ही साल तो बचे। हम समझते हैं बड़े खुश हो गए, 40 साल बड़े हो गए, बल्कि हमारी उम्र के 40 साल निकल गए, अब 30 ही तो बचे। तो चेत जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा, बहुत सुंदर बात कही गीता में कि इदम शरीरम क्षेत्र। ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। खेत शब्द कहां से आया, क्षेत्र से ही बना। ये शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब खेत है। यूं तो सब शरीर खेत हैं, जितने भी शरीर हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, सब शरीर खेत हैं, क्षेत्र हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर विशेष रूप क्षेत्र। और जितने शरीर हैं, चाहे वो पशु के हो, चाहे पक्षी के हो, चाहे वो जलचर के हो, चाहे थलचर के हो, चाहे नभचर के हो, वो सब अनुपजाऊ क्षेत्र है। ऊसर है भूमि, वो वहां उपजते नहीं है। वहां कोई उपजाऊ, वो उपजाऊ शरीर है ही नहीं है। केवल मात्र ये मनुष्य शरीर उपजाऊ शरीर है। यहां क्या पैदा होता है, कर्म पैदा हो, यहां कर्म उपजते हैं। ये मनुष्य शरीर ऐसा क्षेत्र है, ऐसा खेत है जिसमें कर्म पैदा होते हैं। और जितने शरीर हैं, जितने खेत हैं, वो सब ऊसर खेत है। वहां सिर्फ भोग भोग है, वहां कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं पैदा होते। केवल मात्र मनुष्य शरीर ऐसा है जहां कर्म पैदा होते हैं, उपजाऊ शरीर। मनुष्य शरीर के द्वारा किए हुए कर्म ही अन्य जितने शरीर मिलने वाले हैं, चाहे पशु के हो चाहे पक्षी को हो, वो सब भोग भोग भोगते हैं, वही कर्म भोगते हैं। और अंत में भोगने के बाद जब फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, तब फिर एक मौका मिलेगा कि अब फिर भोगो, अब ऐसे कर्म उपजाओ, ऐसे कर्म करो इस खेत से, इस क्षेत्र से, कि जिससे फिर अब आगे 84 लाख योनियां न भोगना पड़े। क्योंकि मरने में और पैदा होने में दोनों कष्ट है, महान दुख है।
भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर को दे करके, मनुष्य मैं को शरीर दे रहा हूं, अब ऐसा कर्म करके फिर दोबारा इस गर्भ में ना आना पड़े, इस नरक में ना आना पड़े। और शरीर मनुष्य प्रार्थना करता है, जीव प्रार्थना करता है कि भगवान यहां से निकालो, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे फिर इस नरक में आना पड़े। लेकिन जहां आते आते भूल जाता, बाहर निकला, बाहर की हवा लगी, और वो अपना जो वादा था, अपनी जो प्रार्थना थी, वो सब भूल गया कि हाय अब इस नरक फिर दोबारा पड़ना है। तो मेरे भैया, ये कर्म क्षेत्र में है बात। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये ऐसा खेत है जो कि कर्म पैदा करता है, ये उपजाऊ शरीर है। यहाँ कर्म उपजते हैं, अन्य शरीरों में ऊसर भूमि, वहां कर्म नहीं पैदा होते, वहां सिर्फ भोग भोग है। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जहां आगे कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र कर दिए गए, चाहे जैसा कर्म करो, पुण्य करो पाप करो, स्वतंत्र हो। और इसके लिए बुद्धि दे दी है, बुद्धि भी दी भगवान ने कि बुद्धि का प्रयोग करो, ताइवान वाले न बन जाओ कि शिशुओं को खाना शुरू कर दो। ये बुद्धि दी है भगवान ने, तुम्हें बुद्धि दी है, अनाज पैदा किया है, अनाज क्यों नहीं खाते हो? पशुओं वाला आहार क्यों खा रहे हो? पशु क्यों बन रहे हो? लेकिन बुद्धि दी है इसके लिए, चंद्रमा पर जाने वाली बुद्धि तो है, आसमान में उड़ जाओ इसकी बुद्धि तो है, आदमियों को किस प्रकार बेवकूफ बनाओ इसकी बुद्धि तो है। इस पर तो आदमी बुद्धि प्रयोग कर देता है, लेकिन कैसे अपना कल्याण हो, कैसे हमारे कर्म सुधरे, इस पर अपनी बुद्धि नहीं खर्च करता। अगर हम आपसे कहें तो आप कहें अरे फलाने करते हैं, उनको क्यों नहीं कहते, उनको रोको। अपने बच्चे से अगर आप समझाओ कि देखो भाई तुम पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखोगे तो अच्छे बनोगे, तो कहेगा वाह, फलाने खेलते हैं उनको क्यों नहीं मना करते हो? वो भी बच्चे जो खेलते हैं वो कहां पढ़ते हैं? अपनी बात नहीं सोचेगा, तुरंत जवाब देगा कि उनकी बात देखो, उनको समझाओ जाके जो खेलते हैं। इसमें बुद्धि खर्च कर लेगा बालक, जवाब दे देगा तुरंत, तर्क दे देगा फौरन। लेकिन यही सोचेगा जो हमारे माँ बाप कह रहे हैं अच्छे के लिए करें, पढ़े बैठ करके, अपने हमारे उसके लिए कह रहे हैं, हमारी अच्छाई के लिए कह रहे हैं। इसलिए समाज भी है, संत महात्मा समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं कि भाई देखो अपनी मत बिगाड़ो, अपने कल्याण की बात सोचो, अपने सुधार की बात सोचो, मनुष्य जन्म मिल गया है इसकी उपयोगिता के बारे में सोचो। लेकिन नहीं, आदमी सोचता नहीं, करता। तो हम जो ये कह रहे थे आपसे, सोचिए इस पर, जब विचार करिए कि ये शरीर जो मिला हुआ है, ये कर्म करने के लिए मिला हुआ है, चुपचाप बैठने के लिए नहीं मिला हुआ है कि चुपचाप बैठ जाए। और आदमी कर्म करेगा जरूर, मनुष्य शरीर पा करके। अगर जो कहते हैं हम कुछ नहीं करते, वो भी तो करते हैं। आदमी कहता मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी करता। न करना भी कर्म है, करना तो कर्म है ही, लेकिन न करना भी कर्म है। जिस प्रकार से खड़े होना चलना कर्म है, उसी प्रकार से बैठे रहना भी कर्म है। भैया आप समझ रहे हो ना? जिस प्रकार से चलना और अन्य प्रकार के कर्म है, खड़े रहना कर्म है, चलना कर्म है, हाथ पैर हिलाना कर्म है, इसी तरह से चुपचाप बैठना भी एक कर्म है। कर्म से आप हट नहीं सकते हो। तो अपना कल्याण हम कैसे करें? कौन से ऐसी विधा हो जिससे कि अपने को हम सुधारें, अपने हमको जो शरीर मिल गया है इसका सदुपयोग करें, इसकी उपयोगिता समझें। इसके बारे में संत महात्माओं ने बहुत कुछ कहा है।
अभी आप सुन भी रहे कि आंखों में तुम हो, निगाहों में तुम हो और ख्यालों में तुम हो। हम क्या कहते हैं, हमारी निगाहों के सामने संसार है और ख्यालों में भी संसार ही है। निगाहों में भी संसार है और ख्यालों में भी संसार है। और जबकि होना क्या चाहिए, निगाहों में भी भगवान होना चाहिए और ख्यालों में भी भगवान होना चाहिए। उल्टा हम उल्टा करते हैं। क्यों उल्टा है? क्योंकि संसार तो जा ही रहा है। संसार एक क्षण भी स्थायी नहीं है, रुका हुआ नहीं है। और भगवान तो निरंतर स्थायी है, हमेशा रुका हुआ है। संसार अपना साथी नहीं, भगवान हमारा साथी है। आप हमेशा देखिए कि संसार हमारा साथी नहीं है, ये हमारा साथ दे ही नहीं सकता, किसी हालत से नहीं देगा। जब शरीर ही अपना साथ नहीं देता, संसार हमारा साथ क्या देगा? शरीर तो क्षण क्षण बदल रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण शरीर बदलता ना हो। बदलने से मतलब आप समझते हैं क्षीण होना, घटना। हम समझते हैं हमारा लड़का 10 साल का हो गया, लेकिन उसका होता जानते क्या है? उसकी 10 साल उम्र कम हो गई। हर क्षण जो क्षण चला गया वो परिवर्तन हो गया, उसमें घट गया। वो बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। आप थोड़ा स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि से देखें। एक उदाहरण दे देते हैं। हम अभी हरिद्वार गए थे कुछ दिन पहले। वहां नहा, भाई हम तो नहाए नहीं, हम डरते हैं नहाने से, हम तो नहाए नहीं। लोगों ने कहा नहाओ, हमने कहा भैया इतने धार्मिक नहीं है। खैर जिन लोगों ने नहाया, लेकिन हम खड़े रहे, देखते रहे। तो 2-3 दिन लगातार हम गए वहां। जो जिस सीढ़ी पर पानी था, दूसरे दिन गए उसी सीढ़ी पर भी पानी था। जिस सीढ़ी पर पानी बह रहा था, एक दिन जब हम गए, दूसरे दिन गए उसी सीढ़ी फिर पानी बह रहा था। तो स्थूल दृष्टि तो उस पानी वही था जहां का तहां। ध्यान दीजिए हमारी बात को। स्थूल दृष्टि से अगर देखा जाए तो पानी जहां का तहां था, उसी सीढ़ी पे था। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो क्या आप समझेंगे कि क्या वही पानी था? पानी एक क्षण भी स्थायी नहीं था, लगातार चला जा रहा। जो पानी एक क्षण था, दूसरे क्षण वो पानी था ही नहीं। स्थूल दृष्टि तो वही सीढ़ी पे था। स्थूल दृष्टि से सीढ़ी उसी सीढ़ी पे था पानी। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से आप देखें तो वो पानी वहां जो था वो था ही नहीं। इसी प्रकार संसार, सूक्ष्म दृष्टि से आप अगर देखें तो संसार जहां तहां दिखाई दे रहा। लेकिन आप जरा सूक्ष्मता में चले जाएं तो एक क्षण में जो संसार था, दूसरे संसार है ही नहीं, वो बदल गया। और इतना महीन बदलता है कि समझ में नहीं आता। इतनी सूक्ष्मता से बदलता है कि समझ में नहीं आता, लेकिन बदलता है। अब जैसे इतने क्षण बीत गए, बदल गया समझ लो। ये शरीर भी बदल गया, एकदम से बूढ़ा थोड़ा हो गया शरीर। ये शरीर एकदम से बूढ़ा नहीं हुआ, आपका शरीर एकदम से इतना बड़ा नहीं हुआ है। क्षण क्षण बदलता हुआ इतना बड़ा हो गया है। ये नहीं कि 2 साल में इतना बड़ा हो गया है, 2 साल में इतना हुआ, 3 साल में इतना हुआ, नहीं। हर क्षण बदला है तब इतना बड़ा हो गया है। हर क्षण बदला है तब बदल के इतना बड़ा हो गया, या इस रूप का हो गया। प्रति क्षण बदल रहा है। इसी तरह से जिस प्रकार शरीर हर क्षण बदल रहा है, उसी प्रकार से संसार हर क्षण बदल रहा। सही है ही नहीं, तो हमारा साथी कौन है फिर? जो चीज हर क्षण बदल रही है, बदलता कौन नहीं है? सिर्फ परमात्मा नहीं बदल रहा। एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन ये संसार नहीं हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी है, अब भी है, इस शरीर से पहले भी था हमारे साथ, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो हमारे साथ रहेगा। तो हमारा सगा कौन है?
हमारा सगा संबंध किससे है? हमारा निश्चित संबंध किससे है? परमात्मा से। संसार के जितने भी संबंध है सब अनिश्चित है और माने हुए हैं। याद रखिए, फिर याद कर लीजिए, संसार के जितने भी संबंध हैं सब अनिश्चित है और माने हुए हैं। परमात्मा का जो भी संबंध है निश्चित है और स्थायी, माना हुआ नहीं है, जाना हुआ संबंध। ये बिल्कुल ध्यान में आप रख लें कि जो संसार जिसे संबंध बनाए हुए है ना, ये सब माने हुए संबंध है। आज आप मानते हो, कल आप मानना छोड़ दो, पचास संबंध बिगड़ गया। आप सबका अनुभव होगा। आज अपने लड़के को आप मानते हो हमारा लड़का है, माना हुआ संबंध है, और कल आप वो लड़का जरा बिगड़, आंखें खोल, आंखें बदल खड़ा हो गया, उनका जाओ हो गए लड़के, जाओ लग जाओ, अब वो हमसे कोई लेना देना, माना हुआ संबंध। पराया लड़का है, अभी तक पराया था, आज वो अपना लगने लगा, उसके माना वो सगा हो गया, आज माना हुआ है। तो जितने सारे संसार के संबंध सब माने हुए हैं। तो इन माने हुए संबंधों से हमारा कोई संबंध नहीं है, इनके प्रति कर्तव्य है। आप समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं, इनके प्रति हमारा माना हुआ संबंध है और इनके प्रति हमारा कर्तव्य है, संबंध नहीं है। और भगवान के प्रति हमारा जाना हुआ संबंध है, पहचाना हुआ संबंध है, निश्चित संबंध है, अटूट संबंध है, कभी टूट ही नहीं सकता। ये चीज ध्यान में रखने की परम आवश्यक है। जो भी हम आप सब व्यापार करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, घर का गृहस्थी काम करें, ये चीज दिमाग में रखनी है कि संसार और शरीर, क्योंकि शरीर जो है संसार का ही एक अंग है, संसार से अलग नहीं हो सकता। शरीर जो हमारा संसार का दिया हुआ है, जीव जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा का दिया हुआ है। जब शरीर अपना नहीं है, अपने काबू में नहीं है, अपने बस में नहीं है, बदलता जरूर है। बालक से बूढ़ा कैसे हो गया? बदलते बदलते हो गया। अब आप चाहो कि बालक से बूढ़े ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने बस में है कि बालक बालके रहे, बूढ़े ना होने पावे? हो ही नहीं सकता ऐसा। बूढ़े जरूर होंगे, कहां अपने बस में है? हैं? कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, लेकिन मेरे भाई इस शरीर में नहीं है। शरीर का धर्म जानते क्या होता है? माता जी, ये जो स्थूल शरीर है, पार्थिव शरीर है, पार्थिव माने जो पृथ्वी से बना, पार्थिव माने जो पृथ्वी से बना हुआ, जिस शरीर में पृथ्वी तत्व है वो शरीर निश्चित रूप से बदलेगा बदलेगा बदलेगा, ये अटल नियम है। समझ लीजिए, ये कभी भी एक क्षण स्थायी रह ही नहीं सकता जब तक कि ये पार्थिव है। पार्थिव मतलब जब तक कि इसमें पृथ्वी तत्व है। समझ लीजिए, फिर दोबारा अगर गड़बड़ न होने पावे, सब लोग समझ लें। जब तक ये पार्थिव है, अर्थात इसमें पृथ्वी पांच तत्व बना हुआ है, फिर जल पावक, तो जब तक इसके अंदर पृथ्वी तत्व है तब तक ये निश्चित रूप से बदलेगा